की जय। नारायण। पिछली कथा में हम लोगों ने श्री जयदेव महाप्रभु का और उनकी धर्मपत्नी श्री पद्मावती जी का चरित्र सुना और हमने चर्चा की किस प्रकार से श्री जयदेव जी और उनकी पत्नी पर श्री कृष्ण कृपा हुई। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम श्री श्री का चरित्र सुने। बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही सुंदर चरित्र है श्री श्रीधर स्वामी जी। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायण। तो श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया, श्रीधर श्री भागवत में परम धर्म निर्णय कियो, तीनी कांड एकत्व सानि को अज्ञ बखानत, कर्मठ ज्ञानी ऐचि अर्थ को अनर्थ बानत, परमहंस संहिता विदित टीका विस्तार्यो, षट शस्त्राणि अविरुद्ध वेद समतहि विचार्यो, परमानंद प्रसाद ते माधो सुकर सुधार दियो, श्रीधर श्री भागवत में परम धर्म निर्णय कियो। बड़ा ही सुंदर छप्पा है। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि श्रीधर श्री भागवत में परम धर्म निर्णय कियो। तो कहते हैं श्री श्रीधर स्वामी जी ने श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निर्णय किया। कैसे किया वो हम आगे की कथा में सुनेंगे। श्री भागवत धर्म के रहस्यों को ठीक प्रकार से ना जानने के कारण बहुत से ऐसे विद्वान थे जो तीनों ही कांड को एक में मिश्रित करके भागवत की व्याख्या कर रहे थे। जैसे भगवत गीता है तो गीता जी में भगवान ने बहुत से मार्ग बताए कि अगर जो है मेरी प्राप्ति करनी है तो ज्ञान का मार्ग भी है, ध्यान का मार्ग भी है, कर्म का मार्ग भी है, भक्ति का मार्ग भी है। सबको भगवान ने योग कहा, क्योंकि किसी भी क्रिया के आगे जब योग जुड़ जाता है तो उसका अर्थ ये होता है कि वो भगवान से जुड़ने के लिए की जा रही है। तो ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि आदि प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता जी में भी भगवान ने वर्णन किया। उसी प्रकार से भागवत जी में भी सब विषयों का वर्णन आया है। भागवत जी जो है एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है, हमने पूर्व में भी चर्चा की कि भागवत केवल एक पोथी नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात श्री कृष्ण है। क्योंकि जब भगवान अपनी लीला संवरण करके वापिस अपने धाम गोलोक जा रहे थे तो श्री उद्धव जी ने कहा कि प्रभु मैं भी आपके संग चलूंगा। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायण। तो श्री उद्धव जी ने कहा कि प्रभु मैं भी आपके संग में चलूंगा आपके धाम। तो भगवान ने कहा कि भैया अगर तुम भी चलोगे तो फिर यहाँ जो आगे जीव आएंगे कलयुग में भी आएंगे और महाराज अभी द्वापर भी पड़ा है कुछ अंश में, तो आगे इनका फिर कैसे कल्याण होगा। तो कोई तो होना चाहिए ना सबको मार्गदर्शन देने वाला, कोई तो ऐसा भक्त हो। तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु मुझे यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं है, पर फिर मुझे आपकी कमी बड़ी महसूस होगी। महाराज मैं आपके विरह में कैसे रहूंगा, मैं तो आपके संग रहना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम एक रूप से जो है इसी भागवत में ही प्रवेश कर जाते हैं। तो भागवत साक्षात श्री कृष्ण ही है। एक बार प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसलिए भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से सब कुछ पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है। भागवत जी की बड़ी भारी महिमा है महाराज, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो कुछ ऐसे विद्वान थे, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान तो था नहीं। यही समस्या होती है जब कोई वक्ता बनता है तो अब ज्ञान तो है नहीं, तो बिना ज्ञान लिए महाराज दो चार बातें इधर से सीख ली, दो चार उधर से सीख ली और वक्ता बन गए। तो अब पूरा ज्ञान तो है नहीं, तो कोई ना कोई ऐसा विषय तो आएगा जिसपे वो व्यक्ति अटक जाएगा। अटक जाएगा तो फिर वो उस बात को घुमा देगा, जैसा हमने कल भी चर्चा की
बहुत से ऐसे विषय हैं जो लोगों को समझ ही नहीं आते। रास का प्रसंग है, गोपियों के वस्त्र भगवान ने चुरा लिए, ये सब जो प्रसंग है, इसमें जो व्यक्ति अटक गया क्योंकि उसको समझ तो आया नहीं, लेकिन अब कथा तो कहनी है महाराज, पैसे लिए हैं कथा कहने के। तो अब जो पैसे लेके कथा कह रहे हैं वो तो इसको अपना बिजनेस मानते हैं, तो उनको कोई कथा से तो मतलब है नहीं, तो वो भगवान पे ही आरोप लगा देते, अरे ऐसी तो कोई लीला हुई नहीं, भगवान ऐसा कर ही नहीं सकते, तो इतनी सी बात कह के वे तो अपना बच गए। पर ये गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं बारंबार यही निवेदन करता हूँ कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि महाराज मैं यहाँ बैठ के आपको कथा सुना रहा हूँ तो मैं तो इतना दुष्ट बुद्धि हूँ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, तो यहाँ तो जो कथा चल रही है वो तो मुझे गुरुदेव भगवान की कृपा से उनकी वाणी में चल रही है महाराज। हमारी तो इतनी अद्भुत ठाकुर जी की कृपा है हम सब पर कि हम लोग जो कथा सुन रहे हैं उसमें कभी कोई विषय अटका ही नहीं। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कथा कहने वाले पूज्य महाराज जी हैं तो उनका कहाँ कोई विषय अटकेगा। तो इस प्रकार से भागवत भी बहुत दिव्य ग्रंथ तो है, बहुत रसमय ग्रंथ तो है, लेकिन उसी प्रकार से भागवत बहुत ज्यादा एक गहन ग्रंथ भी है, बड़ा गंभीर ग्रंथ है। भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है कि महाराज ये बाल लीला सुन ली और ये जो है रास का प्रसंग सुन लिया और हो गई लीला पूरी, ऐसा तो है नहीं। भागवत में तो सब कुछ है, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, सब प्रकार के सब सब्जेक्ट्स है भागवत में। भागवत की तो पढ़ाई होनी चाहिए महाराज। तो बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। अब लोगों को समझ नहीं आया तो उन्होंने क्या किया कि कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड तीनों को मिला के वे व्याख्या कर देते थे कि सब कुछ एक ही है, बस ऐसा ही होना चाहिए। तो अब कर्म कांड क्या है, कर्म का मार्ग क्या है, वो किसी को पता ही नहीं लगा। ज्ञान का मार्ग क्या है अलग से, वो किसी को पता नहीं लगा। उसी प्रकार से भक्ति का क्या मार्ग है वो किसी को पता नहीं लगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आशा करता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी, थोड़ी सी दिक्कत आज हो सकती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नारायण। तो महाराज एक बड़ी सुंदर बात है, जैसे हम एक उदाहरण से समझें। जैसे मैं आप लोगों को कह दूं कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग सब एक है, तो अब आपको भगवान का नाम भी लेना है और सब तीर्थों में भी जाना है, और तीर्थों का फल लेना है तो महाराज पुस्तक भी पढ़नी पड़ेगी। पुस्तक भी पढ़नी पड़ेगी तो फिर यज्ञ भी करना पड़ेगा। अब एक आदमी कितना काम करे। और एक तरफ ये कहा जाए कि भैया जितना कर सको उतना करो और साथ में भगवान का नाम जपो, और कुछ ना बने कोई बात नहीं, लेकिन नाम जप मत छोड़ो, नाम जपो। तो अब ये मार्ग ज्यादा सरल है या पहले वाला ज्यादा सरल है? बड़ी सामान्य सी बात है। अगर एक व्यक्ति को कहा जाए कि तुम्हें सब कुछ करना है तो सब कुछ तो वो नहीं कर पाएगा, पर उसको एक मार्ग बता दिया जाए कि इस प्रकार से जो है आपको भगवान का नाम जपना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान का ध्यान करना है और भगवान की कथा सुननी है, तो ये मार्ग उसके लिए सरल हो गया। इसी प्रकार से अगर एक टीचर, एक अध्यापक जो है स्टूडेंट को कहे कि भैया ऐसा है कि तुम्हें सब पढ़ना है, जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट पढ़ के आने हैं और एक ही दिन में सबका पेपर हो जाएगा, तो अब वो विद्यार्थी भी घबरा जाएगा कि महाराज एक दिन में मैं सारे पेपर कैसे पढ़ लूं, अलग अलग हो तो आदमी अलग अलग ध्यान दे। जैसे मैथ है तो मैथ का पेपर है तो आदमी मैथ पढ़ेगा, फिर उसमें अच्छे से अपनी रिवीजन करके और पेपर देगा। तो एक दिन में कहा जाए कि सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे तो अब वो ये सोचेगा मैं पहले मैथ पढूं या पहले साइंस पढूं या इंग्लिश पढूं, तो वो घबरा जाएगा। इसीलिए यहाँ ये विषय बहुत गंभीर है जो जिस पर श्रीधर स्वामी जी की महिमा यहाँ बताई जा रही है। आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे कि यहाँ हुआ क्या है। कुछ ऐसे विद्वान थे, उन्होंने सारे ही मार्ग मिला दिए कि कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड सब एक ही है, कुछ अलग नहीं है। अब किसी को समझ ही नहीं आया कि कर्म का मार्ग क्या है, ज्ञान का मार्ग क्या है, उपासना का मार्ग क्या है, कोई समझ ही नहीं पाया। यहाँ दिक्कत हो गई। तो अब इसका निवारण कौन करे? कर्म कांड की और शुष्क ज्ञानी लोगों की खींचातानी एवं कठिन कल्पनाएं करके अर्थ का विपरीत अर्थ यानी कि अनर्थ कर दिया गया।
आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि बात क्या हो रही है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अब जब अर्थ का अनर्थ कर दिया गया तो जिज्ञासु भक्तगण जो है बड़े शंकित हो जाते थे, क्योंकि अब जिसके मन में जिज्ञासा है वो तो बड़ा शंकित हो जाएगा। जो एक ऐसा बच्चा है जिसको ये है मन में कि अगर मैं 10th क्लास में हूँ या मैं 9th क्लास में हूँ, मान लीजिए कोई 9वीं कक्षा में 9th क्लास में पढ़ता है, तो उसके मन में बड़ी जिज्ञासा है कि महाराज अगले साल मेरा 10th का बोर्ड्स का एग्जाम है, तो मुझे बोर्ड्स के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, मुझे टॉप करना है। तो वो क्या करेगा कि 9th क्लास में ही तैयारी शुरू कर देगा कि मैं एक एक सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से पढूं, ताकि जब मैं 10th क्लास में जाऊंगा तो मुझे वो सब्जेक्ट और अच्छे से समझ आए। तो जब वहां और अच्छे से समझ आएगा तो मुझे मेरे 10th के बोर्ड के एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो जिज्ञासु है, अब उस बच्चे को कहा जाए कि साल भर तुमने पढ़ाई की, अब एक ही दिन में सारे एग्जाम लिखो बैठ के, तो वो घबरा जाएगा, क्योंकि उसने इतनी जो उसके मन में जिज्ञासा थी कि मैं ये भी जान लूं, ये भी समझ लूं, ये भी कर लूं, तो वो जिज्ञासा तो उसकी मर जाएगी। उसको ये लगेगा कि चलो जैसे तैसे एग्जाम पास करना है बस। तो इसलिए जिज्ञासु जो भक्त थे वे बड़े घबरा जाते थे। अब समझ ही नहीं आ रहा है ज्ञान मार्ग क्या है, ध्यान मार्ग क्या है, कर्म का मार्ग क्या है, भक्ति मार्ग क्या है। वो घबरा जाते थे। तो उनको बड़ी ओझल जो है, बड़ी वास्तविक ओझलता हो गई उनके मन में, कंफ्यूजन हो गई। ऐसी स्थिति में विश्व विख्यात परमहंस संहिता की विद्वानों ने प्रसिद्ध टीका भावार्थ दीपिका की रचना स्वामी श्री श्रीधराचार्य जी ने की। सरल शब्दों में उस समय में एक टीका थी भागवत की, परमहंस संहिता। हरिशरणम। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को। नारायण। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत है। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना आपको? जी। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उस समय में श्री श्रीधर स्वामी जी के समय में एक टीका थी भागवत की। टीका मतलब कमेंट्री जिसको कहा जाता है। जैसे अब श्रीमद भागवत है, भागवत जी तो एक ही ग्रंथ है जो व्यास जी ने लिख दिया, लेकिन उसी ग्रंथ पे बहुत से संत अपनी अपनी टीका लिखते हैं कि हमें इस ग्रंथ में ये समझ आया। जैसे श्रीमद भगवत गीता है, भगवत गीता बहुत सी है। गीता प्रेस की भी भगवत गीता है, इस्कॉन की भी भगवत गीता है, फिर महाराज चौकम्बा प्रेस है उसकी भी भगवत गीता है। गीता प्रेस के अंदर ही अनेकों प्रकार की भगवत गीता है, तत्व विमोचनी है और श्री साधक संजीवनी है, आदि आदि प्रकार से आपने देखा ही होगा। आप सबने ही देखा होगा यदा कदा कहीं ना कहीं तो भगवत गीता की बहुत सी टीकाएं देखी होंगी। तो वो टीकाएं क्या है? वो टीकाएं ये है कि जैसे साधक संजीवनी है, साधक संजीवनी को लिखा श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने। तो उसमें स्वामी जी ने जो गीता जी का अर्थ समझा उसको लिख दिया। इसी प्रकार से तत्व विमोचनी है जो पूज्य श्री सेठ जी श्री जयदयाल गोयनका जी ने लिखा, और उन्होंने जो अर्थ समझा वो उन्होंने लिख दिया। तो टीका इसको कहा जाता है, सरल शब्दों में अगर समझा जाए तो टीका मतलब कि उन संत ने उस ग्रंथ पे क्या कमेंट्री की, क्या टीका अपनी तरफ से की। तो एक टीका जो है उस समय में विख्यात थी, परमहंस संहिता, भागवत की ही वो टीका थी। अब जैसे किसी को अगर भागवत जी को पढ़ना हो, किसी के मन में भाव हो महाराज श्रीमद भागवत की इतनी महिमा है, यहाँ तक महिमा कही गई कि जिसके घर में श्रीमद भागवत महापुराण है उसके घर में यमदूत प्रवेश नहीं कर सकते। इतनी भारी महिमा है भागवत जी की। तो भागवत जी रोज जो पढ़ता है, भगवान ने कहा जो रोज भागवत पढ़ता है वो निश्चित रूप से
निश्चित रूप से ये बात भगवान ने स्वयं भागवत के महात्म्य में कही है। श्री ठाकुर जी कृपा करेंगे तो हम कभी, अब जैसे भक्तमाल जी सुन रहे हैं, कभी भागवत जी भी सुनेंगे, और निश्चित रूप से कृपा तो भगवान की होगी ही, क्योंकि पहले हम रामचरितमानस सुन रहे थे प्रभु कृपा से, उसके बाद हमने गर्ग संहिता भी सुना, गर्ग संहिता के बाद महाराज भगवत गीता के भी कुछ भाव सुने, स्कंद पुराण पद्म पुराण के भी कुछ अंश सुने, फिर अब जो है भक्तमाल जी भी सुन रहे हैं प्रभु कृपा से, तो आगे भी कृपा बनी रहेगी ऐसी प्रार्थना है श्री ठाकुर जी के चरणों में। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो खैर जी बिल्कुल एक यथार्थ गीता भी है, पर अगर आपको भगवत गीता पढ़नी हो किसी को भी, या किसी को बताना हो कि भैया कौन सी भगवत गीता पढ़े, तो गीता प्रेस गोरखपुर की साधक संजीवनी वो सबसे श्रेष्ठ है। जो गीता की टीका सबने लिखी, सबको प्रणाम है, लेकिन जो स्वामी रामसुख दास जी महाराज ने लिख दिया वैसा तो कोई नहीं लिख पाया। ऐसा नहीं कि किसी ने अच्छा लिखा या बुरा लिखा, वो बात नहीं है, पर जैसे श्री सूरदास जी ने कहा, सूरदास जी से अकबर ने पूछा कि महाराज आप में और तुलसीदास जी में श्रेष्ठ कवि कौन है। अब दोनों ही कविताएं करते हैं, दोनों ही एक समय के ही महापुरुष है, तो दोनों में से श्रेष्ठ कवि कौन है। तो सूरदास जी ने कहा कि भैया श्रेष्ठ कवि तो हम ही हैं। तो अकबर ने कहा कि ये बात मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी आपकी, क्योंकि जो फकीर है, जो संत है, वो अपनी बड़ाई थोड़ी करता है, वो तो दूसरों को बड़ाई देता है। आप तो अपनी ही बड़ाई कर रहे हो अपने मुख से। तो सूरदास जी ने कहा कि देखो हम झूठ नहीं बोलते, हम वैष्णव हैं, तो भैया झूठ तो बोलते नहीं है। तुमने श्रेष्ठ कवि पूछा, तो कवि तो श्रेष्ठ मैं ही हूँ। अकबर ने कहा फिर तुलसीदास जी आपसे छोटे कवि हैं क्या। सूरदास जी ने कहा कि तुलसीदास कवि है ही नहीं, तुलसीदास तो जो लिख देते हैं वो अमृत हो जाता है, कविता थोड़ी, वो तो अमृत है। तो इस प्रकार से सभी महापुरुषों ने अपनी अपनी व्याख्या लिखी, सबको प्रणाम। सभी महापुरुषों ने अपनी अपनी व्याख्या लिखी, सबको ही प्रणाम है। पर जो श्री स्वामी रामसुख दास जी महाराज ने लिख दिया वैसा तो दूसरा कोई लिख ही नहीं पाया। तो इस प्रकार से अगर आप में से भी कोई पढ़ना चाहे तो साधक संजीवनी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। बहुत बहुत दिव्य ग्रंथ है, और अ, बड़े ही पैमाने पर उसको माना भी गया। देश विदेश में सब लोगों ने खूब आदर किया, और दुनिया की सबसे बड़ी कमेंट्री अगर भगवत गीता पर है तो स्वामी जी की ही टीका है। तो अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप भागवत पढ़ना चाहें, किसी के मन में भाव हो कि महाराज भागवत पढ़ेंगे, अब संस्कृत अगर समझ में नहीं आती है या नहीं पढ़ी जाती है, तो गीता प्रेस गोरखपुर से ही शुक सुधा सागर जो है प्रकाशित है, तो उसको खरीद सकते हैं। वो भी हिंदी में ही है पूरा ग्रंथ, तो बड़ी मधुर भाषा में उस ग्रंथ को लिखा गया है। तो शुक सुधा सागर वो पढ़ना चाहिए भागवत जी की टीका में। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से हम सुन रहे थे कि सब लोग बड़े हैरान परेशान हो गए, बड़े कंफ्यूज्ड हो गए। जो लोग अभी जुड़े हैं, मेरी प्रार्थना ये है कि ये कथा रिकॉर्ड तो हो रही है, तो जो शुरू का भाग है लगभग 25-26 मिनट का, ये आप जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि श्रीधर स्वामी जी के चरित्र में ये बहुत विशेष रूप से आगे भी हमें समझना है। एक बार मैं पुनः थोड़ा दोहरा देता हूँ। श्रीधर स्वामी जी के काल में जो है भागवत की व्याख्या बहुत अच्छे से नहीं हो पाई थी। जो विद्वान थे वो लोग सब मार्गों को, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म का मार्ग, सबको मिलाकर बताते थे। तो जो जिज्ञासु थे वो कंफ्यूज हो जाते थे कि अब हम करें क्या। ऐसे ही अर्जुन कंफ्यूज हो गए। अर्जुन ने कहा कि महाराज इतनी सारी चीजें आपने बता दी कि ध्यान करना है तो कैसे करें, तो आंख को बंद करो। अच्छा बंद भी ऐसे करो कि आंख पूरी बंद ना हो। ध्यान करने में विधि है कि पहले तो आसन सिद्ध करो। आसन ही नहीं है लोगों का, बैठा ही नहीं जाता है लोगों से। किसी को कह दिया जाए कि भैया
जो है आधे घंटे तुम बैठ जाओ एक आसन से, तो कमर सीधी करके आधा घंटा नहीं कोई बैठ पाएगा। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आदि तो बहुत दूर की बातें हैं, पहले हमारे पास आसन ही नहीं है। तो आसन बनाओ, फिर जो है पद्मासन में बैठो या जिस भी प्रकार से जो आसन आपको लगाना है, सिद्ध आसन है, उस सिद्ध आसन में बैठ के फिर जो है आंख को ना पूरा खोलना है ना पूरा बंद करना है। इतनी आंख आपकी खुली होनी चाहिए कि नाक की सीध आपको दिखती रहे, नाक का जो सबसे अग्र भाग है वो दिखता रहे, उसके अतिरिक्त कुछ ना दिखे। वहां ध्यान लगाकर फिर माथे पर जो है आपको फोकस करना है। तो बड़ी बड़ी विधि है महाराज ध्यान की। फिर अपनी श्वासों को देखना है, समझना है, ये बता दिया। फिर भगवान ने कहा कि देखो बड़े भारी भारी यज्ञ होते हैं, वाजपेयी यज्ञ है या अश्वमेध यज्ञ आदि है, ये सब यज्ञ करनी चाहिए, इससे ये फल है उससे वो फल है आदि आदि, वो भी ठीक है। फिर भगवान ने कहा हठ योग है, नाद योग है, ज्ञान का मार्ग है, सारे ग्रंथ पढ़ो। और ग्रंथ पढ़ के जो है फिर श्री आदि शंकराचार्य भगवान ने जैसे कहा, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। ना पुण्य है मुझ में, ना मुझे कोई पाप लगता है, ना मुझे कोई सुख है ना मुझे कोई दुख है, न मंत्रो न तीर्थ न वेद न यज्ञ। ना तो मंत्र से कोई मेरे अस्तित्व को फर्क पड़ रहा है, ना कोई तीर्थ ही मुझे सेवन करने की आवश्यकता है, ना कोई यज्ञ करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही तीर्थ हूँ, मैं ही मंत्र हूँ। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता। ना तो मैं भोज्य हूँ, यानी कि ना तो मेरे ऊपर किसी का स्वामित्व है, ना ही मैं किसी का स्वामी हूँ। यानी कि मैं हूँ पर मैं नहीं हूँ। सरल शब्दों में जो कुछ है वो मैं हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो ये भी मार्ग है महाराज, ज्ञान का मार्ग। हालांकि आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए। बड़ा क्लिष्ट मार्ग है महाराज ज्ञान का मार्ग। तो ऐसे भगवान ने सारे मार्ग बता दिए। अब अर्जुन ने कहा कि महाराज ऐसा है, मेरे अंदर इतनी बुद्धि तो है नहीं कि मैं आपकी सारी बातें समझ पाऊं। आप भगवान हो, आप तो सब बता रहे हो, एक मार्ग बता दीजिए, एक काम करूं ऐसा मेरा कल्याण हो जाए। तो भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अभी तक अर्जुन डरे हुए थे। अर्जुन ने कहा अब मैं आंख बंद करूं या खोलूं, ये क्या है मुझे समझ ही नहीं आया। अरे महाराज कौन सा ग्रंथ पढ़ना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतना मुश्किल काम करना पड़ेगा क्या? भगवान ने कहा कुछ नहीं करना, तुम मेरी शरण में आ जाओ, बाकी काम मैं कर लूंगा। अब अर्जुन प्रसन्न हो गए। तो इस प्रकार से एक मार्ग, एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींची बो जो फूले फले या घाए। एक मार्ग को, एक इष्ट को, एक मंत्र को, एक गुरु को पकड़ लेना चाहिए। बस फिर जैसी आज्ञा हो जावे उसके अनुरूप चलना चाहिए। हमें सबसे सरल मार्ग मिल गया, शरणागति का मार्ग। इससे सरल और इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं है। सब मार्ग अपने अपने स्थान पे पूर्ण है, सबको प्रणाम है, पर शरणागति का मार्ग सबसे सरल है महाराज। इसीलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा कि अब बने तो रघुवर ते बने और जो बिगड़े तो भरपूर, और जो रघुवर ते ना बने वह बनिवे पे है धूल। अब जो है मैं श्री रघुनाथ जी के हाथों बिक चुका हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं अब भगवान मेरी बिगड़ी बनाना चाहे तो महाराज खूब बनावे, ऐसी बनावे कि किसी की बनी ना हो। और अगर वे मेरे जीवन में कुछ बिगाड़ना चाहे, ऐसा बिगाड़े कि मैं एकदम ऐसी स्थिति में आ जाऊं कि लोग भी देखकर हैरान हो जाएं कि इतना बुरा तो किसी के साथ नहीं हो सकता। पर एक शर्त है कि चाहे अच्छा करें या बुरा करें, करें रघुनाथ जी, दूसरा ना करे कोई। कोई सोचे कि महाराज देखो बेचारा बड़ा परेशान है, कुछ इसकी मदद कर दें, तो उसकी आवश्यकता नहीं है।
कोई देवता सोचे चलो इस पे कृपा कर दे, उसकी आवश्यकता नहीं है। जो रघुनाथ जी ने किया मुझे स्वीकार्य है, जो रघुवर ते ना बने। अब किसी देवता ने सोचा बेचारा बड़ा परेशान है, बड़ा ग्रहों का चक्कर पड़ा हुआ है महाराज, आज ही एक व्यक्ति मिले और पूछ रहे थे कि बताओ पंडित जी कुछ मेरी कुंडली देखकर बताओ। तो मैंने कहा महाराज मुझे तो आती नहीं है देखना कुंडली आदि हाथ आदि, पर ये है कि भगवान का नाम जपने से मंगल होता है, तो नाम जप करना चाहिए। तो बोले कि शनि की राहु की दशा चल रही है, कुछ तो दशा वे बता रहे थे। बोले समय बड़ा खराब आने वाला है, तो आगे ऐसा वैसा कुछ होगा। तो अब मान लीजिए किसी के ग्रह खराब हैं, कोई सोचे कि जो है हमारे ग्रह तो बड़े खराब है, हम कोई ग्रह शांति के लिए कुछ करा लें, कोई उपाय कर लें। तो गोस्वामी जी कहते हैं मुझे उसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि मेरी स्थिति बड़ी खराब है और मैं भगवान का शरणागत हूँ, और फिर मुझे किसी और का आश्रय लेना पड़ रहा है, किसी उपाय का, किसी यज्ञ आदि का आश्रय लेना पड़ रहा है, तो मेरी शरणागति फिर क्या उसका लाभ होगा। तो जो रघुवर ते ना बने वह बनी हुए पे है दूर। चाहे वो ग्रह शांति करवाने से मेरा काम बन जाए, पर वो बना बनाया भी धूल के समान है। इसलिए शरणागति का जो मार्ग है, इसलिए भगवान ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना है। अहम तो अहम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करके तुम्हें शुद्ध बना दूंगा, तुम्हें पवित्र बना दूंगा, तुम बस मेरी शरण में आ जाओ। जैसे गाय का जो बछड़ा होता है, गौ माता जब एक बछड़े को जन्म देती है तो अपनी जिह्वा से चाट कर उसको साफ कर देती है, उसको निर्मल कर देती है। उसी प्रकार से भगवान ने कहा तजी मद मोह कपट छल नाना, वो करहूं सत्य ते साधु समाना। जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको साधु बना देता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। तो जी बिल्कुल, भागवत नवनीत जो है ये भी बड़ा सुंदर आपने बताया। भागवत नवनीत श्री डोंगरे जी महाराज की जो टीका है, ये तो बड़ी ही मंगलमय है। डोंगरे जी महाराज का तो जीवन ही भागवत था। जैसे हमने परम श्रद्धेय श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज की चर्चा की, स्वामी जी का जीवन ही गीता था। उन्होंने गीता को केवल लिखा नहीं, उन्होंने गीता को जिया है, उनका जीवन गीता था। इसी प्रकार से डोंगरे जी महाराज का जीवन ही साक्षात भागवत था। डोंगरे जी महाराज साक्षात शुक अवतार माने गए। तो भागवत नवनीत अवश्य ही इसको भी पढ़ना चाहिए। कभी डोंगरे जी महाराज कृपा करें तो हम भी श्री ठाकुर जी की कृपा से चर्चा करेंगे। फिर एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। तो इस प्रकार से श्री श्रीधर स्वामी पाद जो है, उनके समय में सब विद्वानों ने फिर जो परमहंस संहिता थी उसकी टीका करवाई श्री श्रीधर स्वामी जी से। और श्रीधर स्वामी जी की जो टीका हुई उसका नाम था भावार्थ दीपिका। भावार्थ दीपिका, भाव का अर्थ को दिखाने वाली, इस प्रकार से इसको समझा जा सकता है। उसमें षट शास्त्र एवं षट दर्शन सर्वथा अनुकूल तथा वेदोपनिषद सम्मत सिद्धांत का समर्थन किया गया। षट शास्त्र क्या होते हैं? 6 प्रकार के शास्त्र होते हैं, और उसमें वेद है, उपनिषद है, पुराण है, सब आ जाते हैं। इतिहास भी आ जाते हैं, रामायण महाभारत आदि। और षट दर्शन भी है हमारे यहाँ, जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, आस्तिक दर्शन है, नए दर्शन है, इस प्रकार से। तो सब दर्शन है। ऐसा नहीं है कि जो नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, उनकी बात को नहीं रखा गया। हमारा धर्म इतना विशाल है कि सबकी बात को रखा गया। तो हमारे यहाँ नास्तिक की परिभाषा ये नहीं है कि कोई भगवान को मानता है या नहीं मानता है, क्योंकि भगवान की भी परिभाषा सबकी अलग अलग है। अब प्रभु कृपा से तो हमारे मन में तो भाव ये है कि महाराज जब हमारा अंतिम समय आएगा तो श्री ठाकुर जी समक्ष खड़े होंगे। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले,
नाम लेकर तब प्रार्थना से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का वन शिवट हो, श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का वन शिवट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। श्री गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना प्रभु देर ना लगाना, उस वक्त जल्दी आना प्रभु देर ना लगाना, श्री राधा को साथ लाना जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो, कि पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। मेरी बात प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से हम सबको तो जो है ऐसा भाव है कि भगवान जो है खूब मुरली बजाते हुए जिसके स्वरूप में जिसकी निष्ठा है उसके अनुरूप हाथ में धनुष बाण लिए या हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, जो चार आयुध हैं भगवान के, उनको लिए वे खड़े होंगे हमारे सामने और हम जो है उनका दर्शन करके कृतार्थ होंगे। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हमारे मन में तो ये भाव है, पर अब जो निराकार की उपासना कर रहा है वो तो ये सोच रहा है कि महाराज मेरी मृत्यु होगी तो मैं इस विशाल आकाश में ही विलीन हो जाऊंगा। कोई महाराज जो है उपासना कर रहा है ज्ञान मार्ग की, तो वो ये सोचेगा कि भगवान के ही स्वरूप में सायुज्य सामीप्य सालोक्य आदि कोई मुक्ति मुझे प्राप्त हो जाएगी। कोई स्वर्ग तक ही जाना चाहता है। तो उपासना तो सबकी अपनी अपनी है, कोई भगवान को मानता है मानता है, पर हमारे यहाँ आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा ये है कि जो वेद को माने, नास्तिको वेद निंदक का, जो वेद निंदक है वो नास्तिक है। वेदों का शास्त्रों का जो ज्ञाता है, वेदों और शास्त्रों को मानने वाला जो है वो नास्तिक नहीं है और वो आस्तिक है। और जो वेदों शास्त्रों की निंदा करता है, उनके विरुद्ध है, वो चाहे फिर कैसा भी हो पर वो नास्तिक माना गया। तो इस प्रकार से समझना चाहिए नास्तिको वेद निंदक। तो ये जो श्री श्रीधर स्वामी जी की टीका है ये सामान्य टीका नहीं है, इसमें उन्होंने षड दर्शन षड शास्त्र और वेद उपनिषद सम्मत ही सिद्धांत लिखा और वही होना चाहिए। वेद उपनिषद सम्मत ही सिद्धांत होना भी चाहिए। तो इस प्रकार से श्री श्रीधर स्वामी जी की जो टीका है वो बड़ी प्रसिद्ध हुई। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री श्रीधर स्वामी जी महाराज की जय। कहते हैं श्री श्रीधर स्वामी जी के गुरुदेव श्री परमानंद सरस्वती पाद जो हैं, उनकी कृपा से भगवान बिंदु माधव ने श्री श्रीधर जी द्वारा कृत, श्रीधर कृत मतलब श्रीधर जी ने जो टीका लिखी जिसके विषय में अभी हमने सुना, उसको हस्त कमल से सुधार दिया और हस्ताक्षरित करके सर्वोत्तम उसको सिद्ध किया। सरल शब्दों में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आशा करता हूँ यहाँ तक की कथा आप लोगों ने सुनी हो। और जैसा मैंने पूर्व में भी निवेदन किया कि जो लोग अभी जुड़े हैं उनको ये कथा आज की थोड़ा सा पुनः एक बार सुनना चाहिए, सबको ही सुन लेना चाहिए क्योंकि सही विषय गंभीर है।
नारायण। तो श्री श्रीधर स्वामी जी के जो गुरुदेव हैं उनकी कृपा हुई, क्योंकि कोई भी कार्य हम करें तो श्री गुरुदेव के चरणों में निवेदित करें। गुरुदेव को टीका दिखाई तो गुरुदेव भगवान ने बिंदु माधव भगवान को दिखाई, क्योंकि गुरु जो हैं वे पुरस्कार करते, पुरस्कार मतलब सिफारिश, रेफरेंस। तो भगवान तक सीधा तो पहुंच नहीं सकते, तो भगवान तक जाया जाता है गुरुदेव के द्वारा। हम अपने गुरुदेव की चरण पकड़ते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप कहिए भगवान से। इसलिए श्री रामानुज परंपरा में, जो रामानुज वैष्णव हैं रामानुजी परंपरा के, वे भगवान के सामने जाकर अपने आचार्य का स्मरण कराते हैं कि मैं अमुक आचार्य की परंपरा से आया हूँ। तो भगवान को हमारी वो याद आवे ना आवे, हमारे गुरु जी को तो वो जानते ही हैं, तो गुरु जी का नाम लेने से भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे ऐसा। तो महाराज गुरु जी पुरस्कार करते, सिफारिश करते भगवान से कि प्रभु जैसा भी है, भूला भटका ये जीव है आपका ही, और गुरु कृपा से ही सब बात बनती है महाराज। हमने कल सुना भी था, नागरी दास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सबरी बात सुधारी। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। इसीलिए जो पद हमने सुना, शरण शरण सदा करुणा की, सरिता हृदय बही, मौसम अधम अपन करि राखे, मृदुल स्वभाव यही, मारी सदगुर बाह गई, हमारी सदगुरु बाह गई। तो गुरु कृपा से जो है वो ग्रंथ पहुंचा भगवान के पास। भगवान बिंदु माधव ने उस टीका को अपने हस्त कमल से सुधार दिया। सुधार दिया मतलब अगर कहीं कुछ ऊपर नीचे हुआ हो तो उसको जो है भगवान ने सुधारा, उसको परफेक्ट कर दिया, ऐसा कहा जा सकता है। अब उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं, और अपने हाथों से हस्ताक्षरित किया, भगवान ने उस पर सिग्नेचर कर दिया। ये जो टीका है ये परम सुंदर और परम कल्याणकारी भागवत की टीका है, और श्री बिंदु माधव भगवान ने उस टीका को सर्वोत्तम सिद्ध किया कि ये जो है इस समय की सबसे सुंदर टीका भागवत जी की है। तो कुछ उन्होंने जो है भाव भी लिखे। श्रीधर स्वामी जी का एक बड़ा सुंदर, बड़ा प्रसिद्ध एक श्लोक है, संभवतः आप लोगों ने सुना भी हो। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहं भजाम्यहं भजे। बड़ा प्रसिद्ध ये श्लोक है। महाराज जी की कथा अगर आप में से कोई सुनता हो तो आपने निश्चित रूप से सुना होगा। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंह हम भजे। मैं जो है उन नरसिंह भगवान की उपासना करता हूँ, उनको भजता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, जिनके जो है वक्षस्थल के निकट श्री लक्ष्मी जी विराजमान है, लक्ष्मी ऋषि वक्षसी, और जिनका विशाल स्वरूप है, और जो अपने भक्तों पर करुणा वरुणालय हैं, और जो दैत्य हैं, दानव हैं, दुष्ट हैं, और जो हमारे मन के जो विकार हैं उनको खत्म करने वाले हैं। यस्यास्ते हृदय संवित, ऐसे नरसिंह भगवान मेरे हृदय में विराजमान हो। एक बार प्रेम से बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। नारायण। कहते हैं कि आशा करता हूँ मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। कहते हैं प्रामाणिक सामग्री तो कोई है नहीं, जो किंवदंतियां हैं, जो कुछ है थोड़ा बहुत कुछ, प्रामाणिक तो सब जो ग्रंथ थे हमारे उनका संरक्षण हो नहीं पाया। होना चाहिए, होना अवश्य चाहिए। इसलिए हमारे
पूज्य श्री गुरुदेव भगवान तो जो जो पुराने ग्रंथ हैं विद्वानों को ढूंढ ढूंढ कर महाराज जी आज्ञा देते हैं कि इस ग्रंथ पर आप टीका लिखिए। क्यों? क्योंकि आगे ये टीका फिर संभाली जाएगी, आगे साधकों के काम आएगी इस प्रकार से। तो पूर्व में ग्रंथों का रक्षण हो नहीं पाया और आज भी महाराज उतना रक्षण तो संभव नहीं है, हम देख ही रहे हैं। अभी भी युद्ध की स्थिति है और लोग बड़े परेशान हैं। तो खैर ऐसी स्थिति में खैर भगवान का नाम लेना चाहिए, भजन करना चाहिए। सुबह ही चर्चा किसी से हुई तो एक बात समझ में आई कि भगवान का जो भक्त है वो चाहे युद्ध हो या चाहे कोई प्रसन्नता का अवसर हो, भगवान का भक्त सदा उसमें प्रसन्न ही रहता है। भगवान के एक बड़े प्यारे भक्त हैं, उनसे चर्चा हुई किसी विषय में और उन्होंने बताया कि भैया हमारे जीवन में तो बड़ा सुख है, हमें क्या पता बाहर युद्ध चल रहा है या क्या चल रहा है, हम तो खूब अपना भजन करते हैं भगवान का, खूब आनंद में रहते हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान का शरणागत है उसको आनंद में ही रहना चाहिए। ये बात है कि कभी प्रलय हो जावे और संसार डूब रहा हो और हम भी गिर जाएं उस प्रलय में, महाराज खूब गहरा समुद्र है, डूब रहे हैं, तो इतनी बात तो निश्चित है कि उस समुद्र में भी गिरेंगे तो अंत तो गत्वा पहुंचेंगे भगवान की गोद में ही। श्री कबीरदास जी ने कहा, अब दोहा तो मुझे उठ नहीं रहा है, क्षमा प्रार्थी हूँ, पर एक दोहा है, कबीरदास जी कहते हैं कि बैठे हरि की गोद, अंत तो गत्वा जहाँ भी जाएंगे भगवान की गोद में ही जाएंगे, और कोई हमारा आश्रय है ही नहीं। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए तो हम लोग अभी सुन रहे थे भाव को कि पीताम्बरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। तो इस प्रकार से श्री ठाकुर जी के यहाँ ही अंत तो गत्वा तो पहुंचना है सबको। इसलिए श्री मीराबाई ने कहा कि अब जो भी हो जैसा भी हो, चाहे राणा जी विष भेजें या चाहे सांपों से भरे कमरे में रख दें, गिरधर के घर जाऊं माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं। ऋषि गिरधर लाल की जय। नारायण। तो इस प्रकार से श्री श्रीधर स्वामी जी की जो टीका है ये कुछ भाव ही शेष हैं और श्री नावा गोस्वामी जी लिखते हैं कि उन्हीं के आधार पर कुछ कहना है, क्योंकि संतों का जीवन जो है वो बड़ा गुप्त रहता है, संत खुद को छिपाते हैं महाराज। अभी पूज्य श्री विनोद बाबा का एक वक्तव्य हुआ बड़ा सुंदर, महाराज जी की कथा चल रही थी, उसमें पूज्य बाबा महाराज पधारे और पूज्य बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही। श्री विनोद बाबा ने कहा कि जो संत हैं वो खुद को छिपाते हैं, वो बताते नहीं है लोगों को ज्यादा अपने विषय में, तो वो अपने अंदर तो अवगुण देखते हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिले कोई, और जो दिल देखा अपना तो मुझसे बुरा न कोई, कबीरदास जी ने कहा। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वे तो दूसरों के गुण और अपने अवगुण देखते हैं, और जो दुष्ट हैं वो अपने गुण और दूसरों के अवगुण देखते हैं। तो इस प्रकार से जो मुझ जैसे लोग हैं उनकी यहाँ बात की जा रही है। तो श्रीधर स्वामी जी जैसे जो सच्चे भक्त हैं भगवान के, वे तो खुद को छिपाते हैं,
तो श्रीधर स्वामी जी का जो जीवन है उसका पूर्ण विवरण कर पाना तो संभव नहीं, उसके विषय में पूर्ण रूप से बता पाना तो संभव नहीं है, पर जो कुछ शेष कुछ बचा है उसके आधार पर ही अब हम आगे की चर्चा करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। तो श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि महापुरुषों के जीवन के सत्य को ऐसे किन वदंतियों से ही कुछ प्रकट कर पाते, कुछ कुछ भाव ही प्रकट हो पाते हैं संतों के जीवन के, नहीं तो संत तो खुद को सदा ही छिपाते हैं। जैसे परम पूज्य परम श्रद्धेय दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज का चरित्र हमने सुना, उनकी ही कृपा से उनके विषय में हमने कुछ समझा। तो वो जो पूरा ग्रंथ हमने सुना सदगुरु चरितामृतम, वो ग्रंथ इतना दिव्य है, इतना अद्भुत, इतना अलौकिक है कि ऐसा लगता है मानो जितने शास्त्र हैं उनमें जितने संतों के लक्षण बताए गए कि एक संत में क्या क्या लक्षण है, वो सारे लक्षण सारे गुण एक ही स्वरूप में दिख गए हों। हमने ऐसा अनुभव भी किया। तो वो ग्रंथ जो है कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को अनेक संतों ने आज्ञा दी कि महाराज ये ग्रंथ लिखो, क्योंकि आप तो सबसे अधिक काल के लिए महाराज जी के पास रहे, लगभग सन 1981 1981 से लेके 2003 तक महाराज जी ने लगभग लगभग जो है 22-23 साल पूज्य दादा गुरुदेव भगवान का संग किया। तो महाराज जी ने वो ग्रंथ जब लिखा तो उसमें भी महाराज जी सब जो पुराने संत थे उनके पास गए और दादा गुरुदेव भगवान के मित्रों के पास गए। हमने सुना था कि जो उनके मित्र गण थे वैष्णव जन, और उनके गांव तक के लोगों के पास महाराज जी पहुंच गए कि आप जो जो जानते हैं सब बता दीजिए। तो ऐसे ही कुछ किंवदंतियों के द्वारा ही संतों के जीवन को जाना जा सकता है। तो अभी एक जो है प्रश्न भी हुआ था, जो एकांतिक सत्संग होता है नित्य केले कुंज में, और महाराज जी माता जी पूछ रही थी कि महाराज जैसे हम सुनते हैं कबीर दास जी का चरित्र है और श्री मीराबाई का, कर्माबाई करमेती दीदी का चरित्र है, तो क्या कभी कोई हमारा भी चरित्र सुन रहा होगा ऐसे? तो ये भी खैर बड़ा अच्छा भाव है, भगवान सबके भावों को सिद्ध करे। पर एक बात है, ऐसा हमें विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें संतों के जीवन से शिक्षा लेनी है। हम ये सोचे कि इनकी तरह ही हमारी प्रसिद्धि हो जाए, वो अच्छी बात नहीं। खैर नारायण। श्री श्रीधर स्वामी जी ने भी अपने आप को छिपाया। संत खुद को छिपाते हैं। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि महाराज मुझ जैसा तो कोई दूसरा सठ होगा ही नहीं, मैं तो बड़ा ही सामान्य सा बालक हूँ। और इतना छिपा लिया गोस्वामी जी ने अपने आप को कि पता ही नहीं लग पाया गोस्वामी तुलसीदास जी की कितनी विशाल महिमा है। जिसने भी उनका वर्णन किया बहुत कम ही कर पाया। एक बार पूज्य श्री गुरुदेव भगवान दादा गुरुदेव भक्तमाली जी के पास पहुंचे। महाराज जी कुछ जो है भाव में थे और श्री गुरुदेव भगवान ने जाकर और संग में एक और संत थे, दोनों ने प्रश्न किया कि महाराज जी ऐसे ऐसे जो है वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग आया, हमें समझ नहीं आया, आप समझाइए। महाराज जी ने वो प्रसंग समझाया और समझाते समझाते बोले कि ब्रह्मा जी के अवतार हुए महर्षि वाल्मीकि, वाल्मीकि जी के अवतार हुए तुलसीदास, और तुलसीदास के अवतार हैं हम। ऐसा बोलकर वे अपने भाव में डूब गए। नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। फिर बोले अरे हम तो सामान्य जीव है, हम जैसे लोग जो है खुद की ही बड़ाई करते रहते। तो महाराज जी ने अपने स्वरूप का ही प्रकाशन कर दिया। तो संत जो है खुद को छिपाते हैं सदा ही, यही संतों की रहनी है। पर धोखा नहीं खाना चाहिए। क्यों? ऐसी बात मैंने एक बार पहले कही ही कथा में, एक व्यक्ति बोले कि अरे महाराज आप तो बहुत बड़े संत हो, हर बार कथा में कह देते हो कि मैं सामान्य बालक हूँ और मुझको कुछ नहीं समझना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। मुझ जैसे जो लोग हैं वो लोगों को ठगते हैं इस प्रकार से। मुझ जैसे लोगों से बचना चाहिए। वास्तविक संतों की बात यहाँ की जा रही है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से अपने जीवन को उन्होंने प्रकट नहीं किया, तो कुछ कुछ जो बातें इधर उधर से संतों से कुछ पता लग पाई,
उनके आधार पर हम लोग चर्चा यहाँ करेंगे। तो ईसा की 10वीं या 11वीं सदी की बात होगी। अभी 21st सेंचुरी चल रही है ना, तो लगभग लगभग हम 1000 वर्ष पहले अगर चले जाएं, 10वीं या 11वीं सदी की बात हो रही है यहाँ पे। तो उस समय 10th सेंचुरी ऐसा कह सकते हैं। उस समय की बात है, दक्षिण भारत के किसी नगर में वहां के राजा और मंत्री में मार्ग चलते समय भगवान की कृपा और प्रभाव के संबंध में बात हो रही थी। दक्षिण भारत का एक राज्य था जिसके राजा और मंत्री रास्ते में मार्ग में चलते हुए बात कर रहे थे कि भगवान की कृपा कैसी है, भगवान का प्रभाव कैसा है। ऐसी ही ऐसा ही राजा होना चाहिए जो भगवान के विषय में चर्चा करे, भगवान का और वैष्णवों का, संतों का, गौ माता का सेवक हो। तो खैर बात चल रही थी, मंत्री ने कहा, आशा करता हूँ मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। तो थोड़ा सा गंभीर विषय है, जैसा हमने कथा की शुरुआत में भी चर्चा की कि थोड़ा जो है हम लोग सावधानी से आज की कथा को एक बार पुनः सुनना चाहिए। मंत्री ने कहा, मंत्री कह रहे थे कि भगवान की उपासना से उनकी कृपा प्राप्त करके अयोग्य भी योग्य हो जाता है, वो कुपात्र भी सुपात्र हो जाता है, और मूर्ख भी विद्वान हो जाता है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। श्रीमद् भागवत जी की चर्चा हुई, भागवत का ये श्लोक है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। जो मूक है, जो बोल ही नहीं सकता है, भगवान की कृपा हो तो महाराज वो इतना बोले कि वो कभी चुप ही ना हो। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। जो पंगु है, जो पांव से चल नहीं सकता है, श्री ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो वो महाराज गिरी को यानी कि पहाड़ को भी लांग दे। यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। ऐसे जो कृपालु भगवान हैं उनका हम वंदन करते हैं। एक भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, तो उनका एक भाव आज सुनने को मिला, बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर भाव है। उन्होंने देखा कि एक जगह मार्ग में एक कोई व्यक्ति कुछ सामान उठा रहा था, और जहां वो अपना सामान रख रहा था वहां नीचे एक पशु बैठा था, संभवतः कोई श्वान होगा, कोई कुत्ता होगा। तो उसकी पूंछ पे उस व्यक्ति ने पांव रख दिया। अब वो बेचारा बड़ा घबराया, और वो व्यक्ति डर गया कि उसको पता नहीं था, उसको लगा अब ये मुझे काटेगा। पर वो श्वान जो था वो रोने लग गया। तो उस व्यक्ति को भी दया आ गई, और वे जो वैष्णव थे उनको भी बड़ी दया आ गई कि बताओ, कि अभी तक तो डर लग रहा था कि काट लेगा, और जब वो रोने लग गया तो वो व्यक्ति भी बड़े परेशान हुए कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, बेचारे इस जीव को कितना कष्ट हुआ। तो वो वैष्णव मन में सोच रहे थे। उन्होंने बताया बड़ी सुंदर बात, उन्होंने कहा, भैया हमारे मन में आया कि जब इस श्वान की पीड़ा को देखकर, इसके आंखों में अश्रु देखकर मेरे मन में आया कि अरे बेचारा कितना कष्ट इसको हुआ होगा। तो भगवान जो परम कृपालु हैं, परम करुणामय हैं, जिनका स्वरूप ही कृपा है, वो हमारे आंसुओं को देखकर कैसे द्रवित हो जाते होंगे महाराज। कैसी करुणा भगवान के हृदय में होगी, उसका अनुमान लगा पाना संभव ही नहीं। इसलिए तो गोस्वामी जी ने कहा कि जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादि आप राशि नसाइए। गोस्वामी जी ने कहा, जब द्रवही, भगवान रोते नहीं, जब द्रवित हो जाते उस समय साधु संगति देते। अब इतने महान संत जो है उनका दर्शन हम कर पा रहे हैं, क्या हमारी योग्यता उसमें है, क्या हमारी पात्रता उसमें है? हम अगर विचार करें तो क्या हमें हमारी पात्रता दिखाई पड़ती है? मुझ जैसा कोई व्यक्ति विचार करने पे आए तो ये समझ में आता है कि हम तो करोड़ कल्पों में भी नहीं पहुंच सकते थे। पर वस्तु अमोलक
ली मेरे सदगुरु करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। करी कृपा अपनायो। हम फिर भी यही विचार करें कि महाराज भगवान ने ये नहीं दिया और वो नहीं दिया, ये भी रह गया वो भी रह गया, इतनी गलत बात है। जितनी कृपा श्री ठाकुर जी ने कर दी, क्या हम उसके योग्य हैं? ऐसा विचार करना चाहिए। खैर, इसलिए श्री बिंदु जी ने कहा, सुना है रीझ जाते हो फकत आंसू बहाने से, कहा प्रभु से बिगड़ता क्या मेरी बिगड़ी बनाने में। कोई झूठे आंसू ही बहा दे तो भगवान तो उस पर ही रीझ जाते। खैर, हम आगे बढ़े। नारायण। तो कहते हैं इस प्रकार से 11वीं सदी की लगभग बात होगी। राजा और मंत्री के बीच में चर्चा चली। मंत्री ने कहा कि महाराज भगवान की कृपा हो तो कुपात्र भी सुपात्र हो जाए, मूर्ख भी विद्वान हो जाए। और संयोग की बात तो ये है कि दया में भगवान की इच्छा ये हुई कि राजा ने देखा कि एक बालक फूटे पात्र में तेल लिए जा रहा है। अब पात्र तो फूटा हुआ है, पर वो बालक उसमें तेल भर के ले जा रहा था। तो राजा ने मंत्री से पूछा कि क्या ये बालक बुद्धिमान हो सकता है? तुमने कहा कि भगवान की कृपा से कोई भी बुद्धिमान हो जाएगा, तो तुम ये बताओ कि क्या ये बालक बुद्धिमान है? मंत्री ने बड़े विश्वास के साथ कहा कि भगवान की कृपा से तो अवश्य हो सकता है महाराज। विश्वास की ही तो बात है, विश्वास पर ही तो संसार चल रहा है। अब कोई भगवान पर विश्वास करे तो कल्याण उसका भी है, पर ना भी करता हो तो किसी ना किसी पर तो विश्वास करता ही होगा। एक बड़ा प्रसिद्ध संतों में तो एक बात कही जाती है कि नाई के पास हम बाल कटवाने जाते हैं तो उस पर भी विश्वास करके ही बैठते हैं कि ये हमारी गर्दन काट तो नहीं देगा। अच्छा, और ये बात भी एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये बात भी संतों से सुनने के बाद हमें समझ आई कि अरे हाँ, इसके पास बैठे हैं विश्वास से ही तो बैठे हैं। हमें अनुभव ही नहीं होता कि हमें इस पर विश्वास है। तो इसी प्रकार से अगर हम ये अनुभव करें कि श्री ठाकुर जी की करुणा में हमें विश्वास होना चाहिए और उन पर विश्वास हो, तो फिर क्या असंभव है महाराज। ऐसा ही मंत्री ने कहा। तो नारायण, मंत्री ने कहा कि अवश्य हो सकता है महाराज। बालक को बुलाया गया। पता लगा कि वो ब्राह्मण बालक है। ब्राह्मण है तो विद्वान तो बाल्यकाल से ही निश्चित रूप से होगा। ब्राह्मण भगवान की विभूति है। तो उसके माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर परलोक चले गए और परीक्षा के लिए श्री नरसिंह मंत्र की दीक्षा दिलाकर उसे आराधना में लगा दिया। तो परीक्षा लेनी थी राजा को, नरसिंह भगवान का मंत्र दिलाया महाराज। और नरसिंह भगवान तो नरसिंह भगवान है, क्या कहा जाए। ऐसा अद्भुत, ऐसा करुणा में स्वरूप है श्री नरसिंह भगवान का। बार प्रेम से बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। तो आराधना में उस बालक को लगाया गया। बालक भी सब प्रकार से भगवान के भजन में लग गया। उस अनाथ बालक की भक्ति को देखकर जो है अनाथों के वे एकमात्र नाथ प्रकट हो गए। अनाथों के नाथ तो भगवान ही हैं। भगवान प्रकट हुए हैं, नरसिंह स्वरूप श्री ठाकुर जी ने दिखाया है। वो कैसा अद्भुत भगवान का स्वरूप है कि भगवान के पांव एक सिंह के समान है और सुंदर पीताम्बर श्री ठाकुर जी ने धारण किया हुआ है। उस सुंदर पीताम्बर पर सुंदर करधनी कमरबंद भगवान ने बांधा हुआ है। विशाल भगवान का वक्षस्थल है, उस वक्षस्थल पे सुंदर जनेऊ। ऐसा लग रहा है कि मानो किसी विराट पुरुष का सुंदर वक्षस्थल हो। श्री वत्स का चिन्ह है, श्री भृगुलता का चिन्ह है। सुंदर जो है भगवान के वक्षस्थल पर मालाएं हैं, मणि माणिक्यों की अद्भुत मालाएं हैं। भगवान की विशाल आजानुलंबित भुजाएं हैं, जिन भुजाओं में सुंदर भगवान ने जो है आभूषण धारण किए हुए हैं। सुंदर विशाल भगवान के नख हैं और सिंह के समान गर्जना करते हुए श्री नरसिंह भगवान प्रकट हुए। सिंह के समान ही भगवान का मुख है और मुख की कांति ऐसी कि मानो
अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के सूर्य भी उस कांति के साथ। श्रीधर स्वामी जी ही थे, इनकी ही बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही है। अब इस बालक की विद्वत्ता का क्या पूछना। अब जिसको नरसिंह भगवान ने आकर प्रकट होकर ही वरदान दे दिया कि वेद वेदांग दर्शन शास्त्र आदि संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा तुम्हें, तो मेरी भक्ति भी तुम्हारे हृदय में होगी। ज्ञान हो जाना और भक्ति आ जाना ये बड़ी कृपा से ही प्राप्त होता है। ज्ञान हो जाए तो अहंकार आ जाता है। अहंकार इस बात का आ जाता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, महाराज सामने वाला मूर्ख है। मुझ जैसे जो लोग हैं, दो चार बातें यहाँ से सुन ली, दो चार वहां से सुन ली और लोगों के सामने चार बातें बता दी, लोगों को ऐसा लगा कि अरे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, तो अहंकार और पुष्ट हो गया। मैं तो खैर बहुत अहंकारी हूँ। तो मुझ जैसे जो लोग हैं वे अपने अहंकार को नित्य पुष्ट करते रहते हैं और इतना अहंकार बढ़ जाता है कि चाहे आता कुछ ना हो, खुद को ऐसे समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई विद्वान ही नहीं। ऐसा ही होता है। लेकिन अगर कोई भगवान का भक्त हो तो उसमें ज्ञान जो है, ज्ञान तो है ही, बिना ज्ञान के वो ये कैसे समझेगा कि महाराज भगवान की सेवा कैसे हो। सेवा का भी तो ज्ञान होगा, विधि का ज्ञान होगा, निषेध का ज्ञान होगा, पर उसके अंदर दैन्यता होती है। भगवान का भक्त बड़ा दैन्य होता है, वो कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करता है। इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान की दी हुई विद्या की जो है लोकों में भला कौन बराबरी कर सकता है, जिसको भगवान ने विद्या दे दी। अब हम ये सोचें कि हमने कुछ भाव पढ़ लिया, कुछ समझ लिया, और हम इन संतों के चरित्रों में कुछ ऐसा ढूंढने लग जाएं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, अरे महाराज कबीरदास जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे भैया तुम कौन हो ये बताने वाले कबीरदास जी को क्या करना था क्या नहीं। लोग तो भगवान के ही चरित्र में लांछन लगा देते। राम जी ने बड़ा गलत किया। एक व्यक्ति बता रहे थे कि राम जी ने अपनी भगवत्ता क्यों प्रकट की। जब कागभूषुंडी जी हाथ से रोटी लेकर जा रहे थे तो बैठ के रोना चाहिए था। काकभूषुंडी जी को अनंत कोटि ब्रह्मांड में घुमा दिया, अपनी भगवत्ता दिखा दी, तो फिर आपका राम बनने का क्या अर्थ हुआ। जब आप मनुष्य बने हो तो फिर भगवान की लीला क्यों कर रहे हो। मैंने पूछा कि बात बताइए, तो क्या करना चाहिए था भगवान को। बोले अरे भगवान को मनुष्य की तरह रहना चाहिए था। मेरी बड़ी श्रद्धा पहले जाग गई थी उनके मन उनके लिए, और फिर बाद में जब उन्होंने बात कही तो बड़ा मन उदास हुआ। तो मैंने कहा कि ये फिर तय कौन करेगा, मतलब आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा। ये तय कैसे होगा कि भगवान को क्या करना है आकर क्या नहीं। बोले तो फिर भगवान तय करेंगे। मैंने कहा महाराज जब भगवान ही तय करेंगे तो भगवान को तय करने दीजिए, हम आप बीच में क्यों विक्षेप बने। तो इसलिए भगवान की जो दी हुई विद्या है उसकी बराबरी कौन कर सकता है। संतों के पास सामान्य विद्या नहीं होती, उनके पास भगवान की दी हुई विद्या होती है। इसलिए संतों की बात को सुनकर उसका पालन करना चाहिए, उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए कि हमारी बुद्धि जो है कलयुग से ग्रसित है। संतों की जो वाणी है वो परम शुद्ध है और परम सत्य है, ऐसा ही मानना चाहिए। नारायण। कहते हैं बड़े बड़े विद्वान इनका सम्मान करने लगे, खूब इनका आदर हुआ। राजा भी इन्हें आदर देने लगा, क्योंकि राजा के मन में पहले ये था कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भगवान की कृपा से ज्ञानी कैसे हो सकता है। और श्रीधर स्वामी जी हो गए, तो जब ये हो गए तो राजा ने भी बड़ा आदर किया। और श्री गोस्वामी जी ने तो कहा है कि ना तो कोई ज्ञानी है और ना ही कोई मूर्ख है, जिसको जिस प्रकार से भगवान जब दिखाना चाहे, बोले भयसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेछन होई। ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख है, जिसको जैसा भगवान जिस क्षण बना देते हैं वो वैसा ही उस समय दिखता है। अब कोई ये सोचे कि हम इस पद पर बैठे हैं और हमें बहुत ज्ञान है और लोगों को ज्ञान नहीं है, तो ये तो उसकी मूर्खता है। जो जैसा जिसको भगवान जिस समय दिखा रहे हैं वो वैसा ही दिख रहा है, उसमें किसी व्यक्ति की कोई विशेषता नहीं। तो भगवान की इच्छा है महाराज वे ब्रह्मा को मच्छर कर दे, मच्छर को ब्रह्मा कर दे, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भगवान की इच्छा से सब चलता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि तुम लोग जो है अपनी बुद्धि ना लगाओ,
भगवान का स्मरण करो, भगवान का नाम लो और बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन बारे। को न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। गोस्वामी जी ने कहा कि जग पेखन तुम देखनी हारे, सारा संसार एक खेल है, कठपुतली की तरह चल रहा है और आप चला रहे हैं, आप उस खेल को देख रहे हैं। विधि ही विदिता हरि ही हरिता, और शिव ही शिवता जिन गई। जिन्होंने शिव को शिव बनाया है, ब्रह्मा को ब्रह्मा बनाया और विष्णु को विष्णु बनाया है, उन भगवान की लीला में हमें विक्षेप नहीं करना चाहिए। जो जैसा चल रहा है उसमें आनंद मनाना चाहिए। इसलिए श्री मामा जी महाराज ने कहा, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। तो प्रभु जैसा आपको उचित लगे। हमारे जीवन में कभी अमंगल नहीं होता है, जो कुछ लीला होती है सब मंगल के लिए ही होती है, ऐसा ही मन में विश्वास रखना चाहिए। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। समय कुछ अधिक हो रहा है तो थोड़ा सा कुछ भाव सुने, केवल 5-10 मिनट और दीजिए, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम दे देंगे प्रभु कृपा से। तो महाराज राजा ने भी खूब इनका आदर किया, और धन का अभाव पहले आपके पास था, पर अब भगवान की कृपा हुई तो धन का अभाव भी नहीं रहा। हालांकि इनके मन में कोई विशेष उससे प्रसन्नता या क्लेश नहीं हुआ, क्योंकि जो भगवान का भक्त है, जैसा अभी हमने सुना, वो जितना भगवान उसको जो प्रदान कर दे साधन, वो उसी में प्रसन्न रहता है। पर अब राजा ने आदर देना शुरू किया तो धन भी खूब हो गया। विवाह हुआ और जो इनकी पत्नी वे आई घर में, विवाह हो गया। परंतु भगवान के जो भक्त हैं वो विषयों में नहीं उलझते, तो भगवान ने इन्हें अनासक्त बना दिया। इनके मन में संसार के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने गृहस्थ आश्रम के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी, क्योंकि भगवान ऐसा चाहते थे, इनको इस मार्ग में लाना था। तो भगवान ने इनके मन में कोई ऐसी आसक्ति रखी ही नहीं। गृहस्थ होकर भी इनका चित्त घर में लगता ही नहीं था, मन कभी घर में लगा ही नहीं। सब कुछ छोड़कर केवल प्रभु का भजन किया जाए, इसके लिए जो है इनके प्राण तड़पते थे। पर गृहस्थ आश्रम में है तो जो है सब प्रकार से ही सब जिम्मेदारियां निभानी है महाराज। तो इनकी स्त्री जो है गर्भवती भी हुई। जब गर्भवती हुई तो प्रथम संतान को जन्म देकर वो परलोक चली गई। इनकी जो पत्नी थी, उनका जब गर्भ उन्होंने धारण किया, पहली संतान का जन्म हुआ, वे तो परलोक चली गई। अब स्त्री की मृत्यु से इनको कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि इनका मन था ही नहीं संसार में, मन तो केवल भगवान में लगा हुआ था। तो इन्होंने इसे प्रभु की कृपा ही माना, क्योंकि इनके मन में भाव हुआ कि चलो अच्छा है, हमारी जो स्त्री है वे भगवान के पास चली गई, अब हम शांति से भजन कर सकेंगे। क्योंकि जब तक वे थी उनका भी ध्यान रखना था, उनके विषय में भी विचार करना था। अब हमें किसी के विषय में विचार नहीं करना। पर बाद में ध्यान आया कि महाराज नवजात बालक भी है, जो बालक है जिसका जन्म हुआ है उसके पिता तो हम हैं, उसका पालन पोषण कौन करेगा। तो फिर इनको थोड़ा सा इस बात का कष्ट होने लगा कि अब इस बालक की देखरेख हमें करनी पड़ेगी। पहले इस बात का कष्ट था कि पत्नी की देखरेख करनी पड़ रही है, फिर जब बालक हो गया तो उसकी देखरेख करनी पड़ रही है। फिर इन्होंने विचार किया कि मैं जो है मोहवश ही अपने को इस बच्चे का पालन पोषण करने वाला मानता हूँ। मैं कितनी बड़ी भूल कर रहा हूँ। अरे मेरा विवाह होना था सो हो गया, बालक होना था सो हो गया। मैं इतने समय से व्यर्थ में ही चिंता कर रहा हूँ कि मैं अपनी पत्नी का ध्यान रख रहा था या मैं इस बालक का ध्यान रख रहा हूँ। ये मेरी भूल है। भगवान को जो करवाना है सो वो होना ही है, मुझे उसमें ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, ये इच्छा हमें लेनी चाहिए। जो लीला जब होनी है तो उसको होनी ही है। उसमें हम सोचें कि हम ये बदल दें या वो बदल दें, ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। हम बदल भी नहीं सकते हैं, अंततः होना वही है। राम कीन चाही सो होई, करे
अन्यथा अस नहीं कोई। श्री गोस्वामी जी ने कहा कि कोई अन्यथा कुछ करना चाहे वो संभव नहीं। राम कीन चाही सोई, जो भगवान करना चाहते हैं वही होगा। तो खैर, अब किस प्रकार से जो है उन्होंने इस बालक का पालन पोषण किया, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें, उसके बाद किसी को प्रश्न आदि होगा उस पर चर्चा करके फिर वाणी को विश्राम दे देंगे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। नर जात जब माया विवश ज्ञान तम भग जन भारती जग जगमग अज्ञान माया तम की काल सत प्रेम शुचि कलिकाई निर्मल स्थल घनत हो गए। वो सब हरि भक्ति पथ को गए। इत भक्त ये सकत जन दाया करो। सहिं भक्ति भारती की आरती हरे। भक्त की विश्व भक्त वत्सल की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। महापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री भक्तमाल भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभु हर। तो अभी के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूंगा, और गो सेवा के विषय में जो हमने चर्चा की थी उसके लिए कल आपको उसका क्यूआर कोड मिल जाएगा, और एकादशी पे उस राशि का द्वादशी पे समर्पण होने के बाद उस क्यूआर कोड को हटा दिया जाएगा। तो उस विषय में थोड़ा सा आप लोग सावधानी रखिएगा। अगर आसना शुरू करना है तो बेसिक योग ये है कि एक ही आसन से अपने मेरुदंड को, अपनी जो स्पाइन है, जो कमर है, उसको एकदम सीधा रख के नाम जप करिए। सबसे सुंदर योग यही होगा। भगवान का नाम भी हो रहा है, और एक ही आसन पर बैठकर, जैसे नियम लिया जाता है ना कि इतनी माला हम करेंगे, तो नहा धोकर शुद्ध होकर एक ही आसन पर आधा घंटा 1 घंटा जितना आप बैठ सके, धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। कम से कम आधा घंटा जो है बैठकर मेरुदंड को सीधा करके जो है नाम जप कीजिए माला से। और